क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो इस पुस्तक में मिलेगी। वे सारी घटनाएं मिलेगी जो आने वाले 50 और 100 साल बाद में उनके दस्तावेज बहुत कम दिखाई देंगे। बहुत सी घटनाएं हर रोज घटनाएं घटी दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली से बाहर बॉर्डर रहे। ये आंदोलन बहुत दूर तक फैला हुआ था। दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन 200 किलोमीटर में था। लोगों को पता भी नहीं था कि कहाँ कहाँ आंदोलन है। पूरे देश भर में आंदोलन थे। जब संयुक्त मोर्चा कॉल देता था तो पूरे देश और दुनिया में आंदोलन होते थे। और इस किताब पे जो फोटो भी दिया है, ये पहले फोटो आता था हल जोतते हुए किसान का, लेकिन आज जो इस आंदोलन की पहचान और पूरी दुनिया में ट्रैक्टर ने अपनी पहचान बनाई, उसका फोटो भी इस किताब पे दिया। तो सरकारों को भी समझ लेना चाहिए कि अब जो किसान हैं वो किसान खाली हल वाला किसान नहीं रहा। अब वो किसान ये नहीं कि बैलगाड़ी से चलने वाला किसान है और वो दिल्ली तक बैलगाड़ी से कैसे आएगा। अब वो किसान है कि अपने खेत में भी ट्रैक्टर चलाता है और आंदोलन में भी उसी ट्रैक्टर को लेकर आता है। वही ट्रैक्टर उसके टैंक का काम भी करता है। अगर हमारे साथ में दो चीज ना होती, हमारे साथ में आंदोलन में ट्रैक्टर ना होता और जब आंदोलन शुरू हो गया तो बाबाओं के भंडारे लंगर ना होते तो यह आंदोलन चल नहीं सकता था। दो चीज बड़ी अहम इस आंदोलन की रही। मोर्चे जितने थे तो वो ट्रैक्टर ने तोड़े, उसमें बैठने वाले लोग उन्होंने तोड़े। और टिकैत साहब हमेशा एक चीज कहते थे कि जिस दिन पंजाब खड़ा हो जाएगा, हरियाणा साथ जुड़ जाएगा, उस दिन दिल्ली पे फतेह हो जाएगी। लेकिन उनके सामने कभी ये सपना पूरा नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी, पंजाब का एक पार्ट आता था, हरियाणा का कुछ हिस्सा जब दिल्ली में मीटिंग करते तो आता था, लेकिन डॉक्टर साहब ने, इनकी पूरी टीम ने लग के किसान संयुक्त मोर्चा बनाया। जो पंजाब की जत्थेबंदी थी उन सारे जत्थेबंदी को एक जगह किया। और जब पंजाब लड़ाई के लिए निकला तो उसके साथ में पूरा देश खड़ा हुआ। हरियाणा का बड़ा योगदान रहा। जब जब भी मुसीबत आई, हरियाणा की खाप पंचायतें, हरियाणा के किसान संगठन, उन्होंने पूरे मूवमेंट को बैक से सपोर्ट किया। बड़ा योगदान हरियाणा का रहा। और डॉक्टर साहब ने एक जो तीसरी चीज जो बताई, वो ये बताई कि दिल्ली के जो राउंड अप में हैं, इस पर तो रिसर्च हो रही है, इस पे ये हुआ कि जब ये इकट्ठे हो जाएंगे दिल्ली के 300 किलोमीटर के लोग, ये खेत में काम करने वाले किसान मजदूर, ये जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये पूरे देश की लड़ाई लड़ लेंगे। और ये अब टाइम है कि ये किसान मजदूर दुकानदार ये सब इकट्ठे हैं अब, और एक बड़ी लड़ाई की फिर भी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए भी ये पूरी जो भूमिका है, आज भी हम गांधी पीस फाउंडेशन में बैठे, ये भी उसी आंदोलन का हिस्सा है। अभी 3 दिन डॉक्टर साहब लखीमपुर खीरी में रहे तो वो भी उसी का हिस्सा है। आज भी जो मीटिंग अलग अलग जगह की चली हुई है वो भी आंदोलनों के हिस्से हैं। और आज पूरे देश भर में इस सरकार के खिलाफ अगर बोल रहा है कोई तो उसको आंदोलन मान लो। वो जो पुलिस के लोग हैं वे नहीं बोलते, वे चाहे रेलवे के लोग हैं, वे चाहे जज हैं, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। लेकिन अंदर से सब लोग दुखी हैं। जज
जो बहुत हार्ड क्रिमिनलों के भी फैसले सुनाते हैं, उन्होंने कहा जी हमारी बात कौन उठाएगा, उनकी प्रॉब्लम अलग है। उन्होंने कहा जी हमारी गाड़ी है, एनजीटी ने 10 साल में गाड़ी बंद कर दी, अपनी आवाज़ हम उठा नहीं सकते। मगर भाई आपकी भी आवाज़ संयुक्त मोर्चा उठाएगा। उन्होंने कहा कि 10 साल में हमारी गाड़ी 70-80 किलोमीटर चलती है, 70-80 हज़ार किलोमीटर। डॉक्टर की गाड़ी 90-1 लाख किलोमीटर चल जाती होगी, लेकिन एनजीटी के कानून के तहत वो 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। यही हाल किसान के ट्रैक्टर का है। आंदोलन चल रहा है तो ट्रैक्टर बंद नहीं कर रही है, गाड़ियों को तो तोड़ फोड़ करने लगे, लेकिन ट्रैक्टर को कागजों में बंद कर दिया। अब 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप किसी के नाम नहीं करवा सकते, उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। आप जैसे अवैध रूप से उस ट्रैक्टर को ले रहे हो, तो क्या कोई किसान है कि 10 साल में कोई ट्रैक्टर बदल देगा? तो ये बहुत से कानून अभी आ रहे हैं, अभी और भी आएंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल की बात हुई थी जब आंदोलन चल रहा, उसी टाइम पे एक बातचीत भी हुई थी। फिजिकल सरकार हमसे नहीं मिली, डिजिटल समझौता हुआ हमारा, आदान प्रदान कागजों का। उसमें था कि बिजली की जब भी बात आएगी तो आपके लोगों से, किसान मोर्चे से बातचीत करी जाएगी, लेकिन कोई बातचीत नहीं करी। हाउस में बिल को ले आई, और ये काम जब है कि आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश भर में। यही दूसरे और इशू है, फसलों के रेट का सवाल है। एमएसपी गारंटी कानून देश को कई महीने भारत सरकार ने धोखे में रखा और कहा जी हम कमेटी बना रहे, तो अपने नाम नहीं दे रहा संयुक्त मोर्चा। और जब कमेटी बनाने की भी बात आई, कहा जी नाम दे दो, हम कमेटी डिक्लेयर कर रहे। वो एमएसपी की कमेटी है ही नहीं, ना उसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमएसपी की कमेटी देश में सरकारें बनाना ही नहीं चाहती थी। ये जो 3 कानून थे, ये बिहार के अंदर 17 साल पहले लागू हो गए। 17 साल पहले वहाँ की मंडियाँ बंद होगी। अभी हम 1 महीना पहले बिहार में थे, मंडी पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है मंडियाँ। उसमें बड़े बड़े अब शेड, कंपनियों के शेड पड़ रहे, मंडियों की ज़मीन को कंपनियों को दिया जा रहा है। तो इसीलिए जो बिहार से लोग आते हैं उनको लोग मजदूर बताते हैं, उनको वर्कर बताते हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा ज़मीन उनके पास में है, उनको भाव नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने बिहार को छोड़ के और दूसरी जगह प्लान कर रहे हैं। वे किसान है बिहार का, लेकिन वो दिल्ली में आड़ के मजदूर और स्लम बस्तियों में रहता है, फैक्ट्रियों में काम करता है। उनके परिवार के लोग एक का कमरों में रहते हैं और वहाँ अपने घर बार, मकान, दुकान, अपने खेत छोड़ के वे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। 800 रुपये क्विंटल तक उनकी धान की खरीद होती है वहाँ, 1200 रुपये क्विंटल तक मक्का और 1400 रुपये क्विंटल तक, 1500 तक गेहूँ, मसूर 1600 रुपये क्विंटल। तो जब भाव ही नहीं मिलेगा कहीं, तो बिहार एक ऐसा स्टेट बना पहला कि जहाँ पे एक कानून और मंडी एक्ट लागू हो चुका है। तो जब हम बिहार में गए तो हमने उनको कहा कि अगला आंदोलन बिहार से शुरू होगा और मंडी बहाली का आंदोलन होगा, उसके लिए वहाँ पर तैयारी चल रही है। उसी बीच में घटनाक्रम हुआ कि नई सरकार वहाँ पर बनी। उनको भी हम कह के आए थे कि अगर यहाँ के मुख्यमंत्री इससे जितना जल्दी छूट जाए तो ठीक रहेगा, नहीं तो अगला उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार बनेगा।
तो उसके 10-15 दिन की बाद ये घटना घटी, अलग हुए। उसके बाद में भी वहाँ सरकार से बातचीत हुई थी और हमने कहा कि मंडियाँ आपके यहाँ की बंद है, आप पहला काम अब ये करो कि मंडियों को बहाल करो। और हम डॉक्टर साहब से सब लोगों से बैठ के जब हमारी 6 तारीख में मीटिंग होगी तो बिहार के मंडी बहाली के आंदोलन पर हम चर्चा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उसको भी मुख्य धारा में लाकर आना है।